चैतन्य मेरी जिजीविषा बंधन मही हूँ, तथापि मैं जन समूहे द्वैत भावना चित अहो। एकत्व और अरण्यवत क्या अपना क्या अन्य कहो। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री अष्टावक्र महागीता के तीसरे प्रकरण में। मैं सुना रही हूँ आपको एक ऐसा दिव्य संवाद जो हो रहा है अष्टावक्र जी और महाराज जनक के बीच। जनक जी समझ गए हैं, न मैं शरीर का हूँ न शरीर मेरा है, मैं कोई जीव भी नहीं हूँ, केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन अष्टावक्र जी का सोचना है कि केवल ये जान लेना और स्वयं को आत्मा मान लेना काफी नहीं है। आत्म तत्व की उपलब्धि और अनुभूति में बहुत अंतर है। जब तक इसकी स्वयं अपने आप अनुभूति नहीं होने लगती, तब तक यह केवल उधार का ज्ञान मात्र है। अनुभूति तब होती है जब जो सुनकर या पढ़कर जाना होता है, जाने अनजाने उसकी झलक, उसका अनुभव अपने आप अपने भीतर अपने जीवन में होने लगता है। जब मैं का अर्थ बदल जाता है तो उस मैं में शरीर निकल जाता है। समूचा अस्तित्व ही जब केवल आत्मा हो जाता है। अंतर यात्रा शरीर की यात्रा से बहुत भिन्न है। कभी अष्टावक्र जी भी इस मार्ग से गुजरे हैं जिससे जनक आज गुजर रहे हैं, क्योंकि अष्टावक्र जी इस रास्ते की कठिनाइयों, पल पल होने वाले भ्रमों विभ्रमों को जानते समझते हैं, तो जनक जी की स्थिति का अनुमान बड़ी सरलता से लगा सकते हैं। उन्हें पता है कि ऐसे में विचार और व्यवहार का, आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति का टकराव होना संभव है। साधक बात तो ज्ञानी की सी करता है, पर व्यवहार अज्ञानी जैसा करता है, और संभवतः जनक जी भी जूझ रहे होंगे अपनी ऐसी ही मनस्थिति से। ऐसी स्थिति में साधक को बड़ी सावधानी से विचारों से, मान्यताओं से परे जाकर अपने सम्मोहन को तोड़ने की जरूरत होती है। तो जनक जी के आत्मबोध और आश्चर्य की अभिव्यक्ति जो हमने पिछले प्रकरण में देखी, उसे देख सुनकर, उनके अनुभव को जानकर, अब अष्टावक्र जी इस तीसरे प्रकरण में, जिसका नाम है आत्माद्वैत, तो जनक जी से अपने भीतर झांकने को कहते हुए कुछ इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जिनका जवाब वही दे सकता है जिसके सब सम्मोहन समाप्त हो गए हों, जिसे आत्मा और संसार स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देते हों। गहन लगते हैं ये प्रश्न, लेकिन बड़े ही सरल और सहज प्रश्न हैं जिन पर अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे स्थिति कुछ कृष्ण अर्जुन संवाद जैसी ही बन गई है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तो कृष्ण ने उन्हें टोक दिया और कहा कि प्रज्ञावादांश भाष्य से मोह में हो तुम, तुम्हारा रोम रोम कह रहा है कि तुम जो कह रहे हो वो हो नहीं। इसी तरह अष्टावक्र जी के भी प्रश्न हैं। वो मापना चाहते हैं जनक जी के अनुभव की गहराई, क्योंकि केवल एक गुरु ही पकड़ पाता है इस अंतर को कि कहीं सुना सुनाया ही तो नहीं बखान रहा है शिष्य। तो पहला प्रश्न है अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र उवाच अविनाशिनमात्मानमेकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। अद्वैत आत्मिक अमर तत्व से सर्वथा तुम विज्ञ हो, क्यों प्रीति संग्रह वित्त में
ऋत ज्ञान से अनभिज्ञ हो। तो अष्टावक्र जी कहते हैं अविनाशी एक अद्वैत रूप आत्मा को उसके वास्तविक रूप में जान लेने के बाद, हे आत्मवेत्ता, तुम धीर स्वयं को धनादिक के उपार्जन में कैसे प्रवृत्त कर सकते हो? क्यों है उसमें तुम्हारी इतनी प्रीति, जबकि तुम जानते हो कि नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप है आत्मा। फिर भी तुझ धीर की व्यावहारिक धन संग्रह करने में प्रीति किस प्रकार होती है? अर्थात आत्मज्ञानी होकर फिर भी तू क्यों धन उपार्जन करने में लगा पड़ा है? अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू धीर है। धीर का अर्थ है जो अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर सके। बुद्धि अर्थात अंतःकरण की निश्चयात्मिका वृत्ति जो होती है। तो धीर वो है जो अपने निश्चयों में किसी भी प्रकार के बाहरी आकर्षण से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी उसे धीर कहा है जिसे सुख की इच्छा नहीं और जिसे दुख व्यथित नहीं करते। भर्तृहरि कहते हैं कि धीर व्यक्ति सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होता, भले ही उसे मृत्यु का ग्रास क्यों न बनना पड़े। वो निर्भीक होता है, उसके लिए सत्य ही श्रेष्ठ है, वही उसके लिए वर्ण करने योग्य है। जबकि महाकवि कालिदास ने धीर शब्द की परिभाषा अपने ग्रंथ कुमार संभव में की है कि जो विकारों के कारण उपस्थित होने पर भी विकारों को प्राप्त नहीं होता। तो अष्टावक्र जी ने पूछा जनक जी से कि तुमने आत्मस्वरूप की उपलब्धि तो कर ली है, फिर भी तेरी धन के अर्जन में कहीं रुचि तो नहीं है? तुझे धन को इकट्ठा करने में कहीं रस तो प्राप्त नहीं होता? धन आवश्यकता अनुसार तो चाहिए, जीवनोपार्जन के लिए तो चाहिए, लेकिन यदि उसे इकट्ठा करने में रस आने लगे, वहां पर समस्या है। तो धन को इकट्ठा कर कहीं तू गहरे संतोष का अनुभव तो नहीं करता। तब ये साधारण सा प्रश्न पूछकर अष्टावक्र जी सावधान करना चाहते हैं जनक को कि यदि ऐसा है तो अभी तूने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, सुना समझा है, उसकी पूर्ण उपलब्धि या अनुभूति नहीं हुई है तुझे। यह तो केवल झलक भर है उस आनंद की। असली आत्म तत्व के आनंद का अनुभव तो अभी किया ही नहीं तूने। तो अष्टावक्र जी ने पहला सवाल धन के बारे में इसलिए पूछा है क्योंकि वे जानते हैं कि धन में रस उसे ही मिलता है जो आत्मा के प्रति सचेत नहीं होता। क्षणिक सुख को पाकर जो संतुष्ट हो रहा है वो स्थायी और अनश्वर की यात्रा भला क्यों करना चाहेगा? उसको तो सुख मिल गया उस धन से ही। लोग धन को इकट्ठा करने की दौड़ में लगे हैं। इसका कारण यही है कि वो उससे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख से संतुष्ट हैं। इससे अधिक उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और ऐसी मानसिकता कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ऐसी मानसिकता के लोग आत्मा से, आनंद से दूर ही होते जाते हैं। इस प्रश्न द्वारा अष्टावक्र जी अपने शिष्य को, जनक जी को एक बार फिर से आत्मावलोकन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आत्मा अज्ञानादहो प्रीतिर्विषय भ्रम गोचरे शुक्तेर्ज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे। ज्यों सीप के अज्ञान से रजत भ्रम हो, लोभ हो, त्यों आत्मा अज्ञान से भ्रमित मते अतिक्षोभ हो। आश्चर्य है, आत्मा के अज्ञान के फल स्वरूप ही संसार के विषयों में इंद्रियों का राग पूर्वक यानी प्रेम आसक्ति पूर्वक रमण
संभव होता है। जैसे कि सीप में चांदी का भ्रम होने वाले की ही इच्छा होगी कि उस सीपी को प्राप्त करे, उसकी प्रवृत्ति होगी वैसी। तो जो सीपी की निरर्थकता को जानता है, वो जानता है उसकी वास्तविकता क्या है, वो उस सीपी को चांदी जानकर उसको उस भ्रम में नहीं पड़ेगा। क्यों प्राप्त करना चाहेगा भला वो उसे, जब वो सत्य को पहचान चुका है। तो मुनि के प्रश्न के उत्तर को मुनि से सुनने की इच्छा करके उससे आप ही प्रश्न पूछ उठते हैं। ये भगवान, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धन आदिकों के संग्रह करने में क्या दोष है? तो उत्तर क्या मिलता है कि हे शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री पुत्र धनादिकों में जो प्रीति होती है वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान के कारण ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती है। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का बाध हो जाता है। और इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत एक है जिसके अनुसार जैसे शुक्ति के अज्ञान से, उसमें रजत भ्रम होने से उस रजत का लोभ हो जाता है। जैसे नहीं जानते कि ये सीपी है, उसे चांदी समझ लेते हैं तो उस चांदी को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो उठती है। कहते अष्टावक्र जी कि व्यवहार और ज्ञान में विरोध संभव नहीं है। यदि सत्य स्वरूप को जान गया कि ये केवल रस्सी है, कोई सर्प नहीं, केवल सीपी है, कहीं कोई चांदी नहीं, तो ना किसी भ्रम का कोई लक्षण होगा, ना ही कोई सम्मोहन होगा, ना कोई लोभ, ना ही कोई निरर्थक इच्छा या कोई व्यर्थ प्रयास। तो जब इंद्रियों की विषय वासनाओं की सार्थकता ही समाप्त हो गई, जब यह ज्ञान हो गया कि वे लक्ष्य से विमुख करने वाले हैं, तो उसे पाने की इच्छा ही भला क्यों होगी? यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा अर्थ यही है कि विषयों की सार्थकता अभी कहीं ना कहीं बहुत ही सूक्ष्म रूप में बनी हुई है। एक आत्मानुभवी आत्मवेत्ता क्योंकि संसार के स्वरूपों को उसके स्वभाव रूप में जान जाता है, उसे संसार की निरर्थकता के साथ उसकी भी अनुभूति हो गई होती है। जो सबसे अधिक अर्थवान है, समृद्ध है, धनवान है, या फिर कोई जो निर्धन है, भिखारी है, इन सभी का सत्य वो जान जाता है अपने अनुभव से। इसीलिए उसकी विषयों में प्रवृत्ति का, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित करने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। जो जान गया है कि सबकी यात्रा का कोई भी मार्ग क्यों ना हो, अंत तो एक ही है। जीवन की वास्तविक आवश्यकता, जीवन भर जिस खोज में लगे रहते हैं, वो एक ही है। फिर क्या अर्थ रह जाता है कुछ भी एकत्र करने का या फिर गलत तरीके से एकत्रित करने का? जीवन मिला है, शरीर मिला है, तो जीना तो होगा, लेकिन सही ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान जीने की राह चुनना सिखाता है, जीने की राह बनाना सिखाता है। तो महर्षि अष्टावक्र जी जनक से अब पूछते हैं कि तू जिस अनुभव की चर्चा कर रहा है वह अपनी अर्थवेत्ता खो देता है। तो यदि तेरा विषयों में राग बना हुआ है, यदि तेरा धन के प्रति मोह बना हुआ है, तो फिर से सोच ले, फिर आत्मावलोकन करना होगा तुझे। विश्वम स्फुरति यत्रेदं तरंगाइव सागरे सोऽहम् अस्मीति विज्ञाय किं दीनैव धावसि। आत्मा रूपी जलधि में लहर सा संसार है, मैं हूँ वही मुझको विदित, क्यों दीनहीन विचार है। ये समस्त संसार जिसमें इस तरह से स्फुरित हो रहा है, जैसे सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, फिर स्थिति पाती हैं, वापस लौट जाती हैं, फिर उसी में लय हो जाती हैं। ऐसा अनुभव करने के बाद और ये जानने के बाद कि मैं ही हूँ वह अनंत और पावन सागर जो दूर दूर तक फैला है, कोई क्यों उन लहरों को पकड़ने के लिए, उनको पाने के लिए, उनको मुट्ठी में बांधने के लिए भागेगा?
उन्हें पकड़ने के लिए प्रवृत्त होगा। दीन कौन है? दीन वो है जिसमें कामनाएं हैं। वो जो चाहता था वो उसे नहीं मिला। इतना ही नहीं, उसमें यह बात भी घर कर गई है कि अब वह स्वयं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। अब अपने से हटकर वो कोई और साधन भी ढूंढ रहा है अपने सुखों की प्राप्ति के लिए। तो अपने ऊपर से विश्वास उठ जाने के बाद अब वो इधर उधर भागता है, लोगों के पास जाता है, देवी देवताओं के पास जाता है, मंदिर मंदिर घूमता है, पंडित मौलवी पादरी के पास जाता है, गिड़गिड़ाता है, उन्हें समझाता है। उसे लगता है कि उनके पास जाने से उसकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो गलती पर गलती कर रहा है वह। पहली गलती तो यह है कि संसार के जो भी विषय हैं उनसे उसकी तृप्ति हो पाएगी, उसकी कामनाएं पूरी हो पाएंगी। और दूसरी ये कि कोई उसे उन विषयों को प्राप्त करवाएगा या करवा सकता है। यहाँ पे वो ये नहीं समझ रहा है कि जो कुछ है वही है, सब कुछ उसी के भीतर है, आनंद भी, प्राप्य भी, प्राप्त करने वाला भी वही है। तो पहला भ्रम तो यही है कि अपने सिवा कोई दूसरी चीज़ उसे आनंद दे सकती है, और दूसरा भ्रम कि कोई और उसे इस आनंद को देने में सहायक हो सकता है। तो ना तो विषय सुख के कारण है, ना कोई किसी को सुख दे सकता है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में सभी सुखी होते, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ये सारी गलतियां अज्ञान का प्रतिफल हैं। तो महर्षि अष्टावक्र जी पूछते हैं कि यह कैसे संभव है कि जो संसार का अधिष्ठान रूप स्वयं को जान गया है कि ये संसार मुझ में स्थित है, मैं इस संसार में हूँ, वो दीन बना इधर उधर क्यों भाग रहा है? ये भागना बिल्कुल उसी प्रकार की भ्रांति है, एक मृग तृष्णा जैसी है। जैसे कि रेगिस्तान में मृग की, हिरण की स्थिति होती है, पानी नहीं होता, लेकिन दूर कहीं उसे पानी का भ्रम दिखाई देता है, प्रतीति होती है ऐसे कि पानी है। मृग मरीचिका, तो वो जगह जगह यही मानकर भटकता है कि जो पहले देखा था वो भ्रम था, वो मुझे लगा था कि पानी होगा, लेकिन फिर से ढूंढ के देखता हूँ, इस बार ऐसा नहीं हो सकता, इस बार गलती नहीं खा सकती मेरी आंखें। लेकिन फिर गलती होती है, झूठ को सच मानता रहता है और बढ़ता जाता है फिर से एक झूठ से दूसरे झूठ की ओर। लेकिन जब कोई बताता है और उसे विश्वास हो जाता है कि रेगिस्तान में कितना भी दौड़े, कितना भी भटके, पानी नहीं मिल सकता उसे वहाँ, तब जब वो ये जान गया इस सत्य को, उस फिनोमिनन को, तो वो क्यों दर दर भटकेगा? वो पहचान जाएगा कि ये केवल पानी की प्रतीति है, पानी नहीं है। तो जनक झांको भीतर, दीनता तो नहीं है कहीं मन में, कहीं भटकाव खत्म हुआ है या नहीं? क्योंकि वह मैं हूँ सो हम, इस ज्ञान के बाद सब भटकाव, सब दीनता अपने आप समाप्त हो जाती है। क्योंकि केवल तुम ही हो एक, जो कुछ भी हो, अद्वैत, कोई दूसरा नहीं। जो कुछ है तुम्हारे भीतर है, अन्य कुछ नहीं। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यमात्मानमित सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। अति सुंदरम चैतन्य पावन जानकर भी आत्मा अन्यान्य विषयासक्त यदि तू मूढ़ है जीवात्मा। परम शुद्ध आत्मा के परम सौंदर्य का श्रवण करने के बाद अपने आसपास के विकारों में रचे बसे सौंदर्य विहीन विषयों में मूढ़ यानी अविवेकी पुरुष की ही आसक्ति होती है। दूसरे शब्दों में विषयों में आसक्ति करने वाला मूढ़ होता है, अविवेकी होता है, अज्ञानी होता है। अत्यंत आश्चर्य की बात है इस श्लोक में कि आत्मविद गुरु के मुख से और वेदांत वाक्य से आत्मा का शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात करके भी जो पुरुष
समीपवर्ती विषयों में अत्यंत संसक्त रहता है, वो कैसे मूढ़ता को प्राप्त होता है। इससे पहले भी महर्षि ने अनुभव और व्यवहार के परस्पर विरोध की ओर संकेत किया है कि ऐसा है तो नहीं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस बार महर्षि कहते हैं श्रुत्वा अपि, अर्थात सुनकर भी। पहले जैसे श्रवण, मनन, फिर निदिध्यासन के संदर्भ में हम चर्चा कर चुके हैं कि पहले श्रवण होता है, फिर आता है मनन, फिर निदिध्यासन। लेकिन ये भी हमने पढ़ा है कि जिज्ञासु शिष्य को गुरु ने उपदेश दिया और शिष्य को श्रवण मात्र से आत्म तत्व ज्ञान हो गया, तो श्रवण ही उसका साधन बना रहा। लेकिन यहाँ श्रवण का परिणाम आत्मज्ञान नहीं है, ऐसी भी धारणा बताई गई है। सुनने के परिणाम को तब माना जाता जब सुनने के बाद ज्ञान हो जाता, और अगर नहीं हुआ तो उस पर मनन करने की आवश्यकता है। तो इसी बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं अष्टावक्र जी जनक जी के संदर्भ में कि क्या तुम्हें सुनकर मात्र ही तत्व ज्ञान हो गया, क्योंकि यदि गुरु सच्चा हो और शिष्य जिज्ञासु हो तो ऐसा संभव है। फिर मनन और निदिध्यासन तक उसे पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो आशा यही है कि सुन पढ़कर ही सब तत्व ज्ञान हो जाए, ये असंभव तो नहीं है किंतु कठिन है। लेकिन अब जनक की बात चल रही है तो उन्हें सुनते ही या सुनकर भी श्रवण के क्षण ही स्वरूप उपलब्धि हो गई। अब इसको जांचना चाह रहे हैं गुरु और शिष्य को पुनरावलोकन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस श्लोक में जनक के संदर्भ में हम इस तरह से भी आशय समझ सकते हैं कि मनन और निदिध्यासन तो तब हो जब उन्हें अपने गुरु के वाक्यों के प्रति कोई संदेह हो, कोई अनिश्चय हो, लेकिन उनमें तो पूरी श्रद्धा और विश्वास है, पूरी जिज्ञासा है। तो श्रद्धा में तो अनिश्चय का भला क्या काम। सत्य गुरुदेव वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास, अर्थात सुना और स्मृति जागृत हो गई। और जब सौंदर्य का असली स्वरूप अनुभूति में आ गया तो कलुषता, कुरूपता के प्रति भला कौन आकर्षित होगा। तो शिष्य जिज्ञासु था, उसकी उत्कट जिज्ञासा से उसने श्रवण को ही साध लिया। मात्र सुनकर ही उनके जीवन में बहु प्रतीक्षित वो घट गया जिसकी उन्हें अपेक्षा ही नहीं थी, और शायद गुरु को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी गुरु अपनी शंका का निवारण कर रहे हैं, अपने प्रश्नों से जानना चाहते हैं कि जिस ज्ञान को तूने श्रवण कर ग्रहण किया है, क्या वह सहज रूप में प्रवाहित हो रहा है तेरे भीतर या नहीं, कहीं प्रयास तो नहीं करना पड़ रहा तुझे इसके लिए। तो जनक जी के साथ साथ अष्टावक्र जी के ये प्रश्न हम सभी साधकों के लिए भी हैं, इन पर करना होगा मनन। इस प्रकरण में 15 श्लोक हैं, आज हमने पढ़े हैं 4। लौटूंगी लेकर आगे के 5 श्लोक अगली कड़ी में इसी प्रकरण से अगली बार। प्रतीक्षा कीजिएगा। हरिओम तत्सत। जय भारत।